ये कहानी उस लम्हे से शुरू होती है जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा आहिस्ता से खुलता है और ग़ुलाम बाहर कदम रखता है। उसके चेहरे पर ऐसा दर्द लिखा होता है जो लफ्ज़ों से ज़्यादा चीख रहा हो। चंद सानियों की खामोशी के बाद वो बस एक जुमला बोलता है, मैं आपके बाबा को नहीं बचा सका। और यही अल्फाज सुंदरी से पूरी दुनिया को एक झटके में मुंजमद कर देते हैं। उसके लिए वक्त रुक जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है कि सब कुछ अचानक कैसे ख़त्म हो गया। हालांकि हकीकत यह है कि इस अंजाम की बुनियाद बहुत पहले रख दी गई थी, जब मेडिकल कैंप में ग़ुलाम ने कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाने का मशवरा दिया था, मगर सुंदरी के बाबा ने साफ इनकार कर दिया। वो जानते थे कि अगर सुंदरी को उनकी बीमारी का इल्म हो गया तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसी खौफ के साथ बाप बेटी खामोशी से कैंप से पैदल निकल जाते हैं। ग़ुलाम बार बार कहता रह जाता है कि वो उन्हें घर छोड़ देता है, मगर बाबा अपनी ज़िद पर कायम रहते हैं। ज़्यादा चलने की वजह से रास्ते में ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। घर पहुंचते ही ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है और दिल पर हमला हो जाता है। उस लम्हे सुंदरी को एहसास होता है कि शायद डॉक्टर ठीक कह रहा था। वो घबराकर ग़ुलाम को बुलाने के लिए भागती है, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। बिल्कुल उसी वक्त हवेली में सुंदरी की माँ की तबीयत भी अचानक ख़राब होने लगती है। एक तरफ ग़ुलाम सुंदरी के बाबा को अस्पताल लेकर दौड़ रहा होता है और दूसरी तरफ बादशाह हवेली में सुंदरी की माँ का ख्याल रख रहा होता है। और यही वो लम्हा है जहाँ कहानी सबसे ख़तरनाक मोड़ लेती है। बादशाह ग़ुलाम को फ़ोन करता है कि फ़ौरन वापस हवेली आ जाए, मगर पहली बार ग़ुलाम उसकी कॉल अटेंड नहीं कर पाता। अस्पताल पहुंचकर ग़ुलाम ऑपरेशन थिएटर की तरफ लपकता है, पूरी कोशिश करता है, हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करता है, मगर दिल के दौरे ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया होता है। और फिर वही अल्फाज जो सुंदरी की ज़िंदगी की बुनियादें हिला देते हैं, मैं आपके बाबा को नहीं बचा सका। ये खबर सुंदरी पर क़यामत बनकर गिरती है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और यहाँ से कहानी एक बिल्कुल नए सफ़र पर निकल पड़ती है। ग़ुलाम सुंदरी को अपने घर ले आता है। उसकी माँ सुंदरी को बेटियों की तरह संभालती है, उसके ज़ख्मों पर मरहम रखती है और आहिस्ता आहिस्ता वो जगह जो सिर्फ दर्द के लिए बनी थी, वहाँ एहसास, हमदर्दी और खामोश मोहब्बत जन्म लेने लगती है। यही वो लम्हा है जहाँ ग़ुलाम और सुंदरी की मोहब्बत की कहानी शुरू होने वाली होती है, मगर असल तूफ़ान अभी बाकी होता है। जैसे ही बादशाह को ये हकीकत मालूम होती है कि उसकी सुंदरी ग़ुलाम के घर में रह रही है, उसके अंदर का गुरूर, गुस्सा और ज़िद सब एक साथ जाग उठते हैं। वो उसे अपनी तौहीन समझता है और वहीं से ग़ुलाम और बादशाह के दरमियान दुश्मनी की ऐसी आग भड़कती है जो सिर्फ दो लोगों की नहीं बल्कि कई जिंदगियों की तकदीर बदलने वाली होती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच छुपाने की नीयत चाहे कितनी ही नेक क्यों ना हो, उसका अंजाम अक्सर दर्दनाक होता है। और ये भी कि मोहब्बत वहाँ जन्म लेती है जहाँ नीयत साफ और दिल सच्चा हो, मगर गुरूर और अना जब रिश्तों के बीच आ जाए तो वो मोहब्बत को भी जंग बना देती है। यही इस कहानी का असल पैगाम है कि वक्त पर सच कबूल कर लेना और इंसानियत को अना पर फ़ौक़ियत देना ही असल जीत है।